हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी रोजा की? हाँ, थोड़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया था? मेरी खुद की तबीयत भी खराब हो गई भाई। हाँ बताओ। क्या हो गया था? खून डोनेट कर रहे थे इस वजह से तो कमजोरी हो गई होगी। हाँ, वो वायरल वाला फीवर आजकल चल रहा है। और अच्छा, बताइए। अल्लाह करम। तो बात कर सकते हैं अभी कि नहीं, क्या बाद में करें? नहीं, बताइए कोई खास काम। वो हलाले का मतलब पूछना था, ये हलाला करवाना करना क्या है? हलाला भाई, देखिए आमतौर पे हलाले होते हैं भाई, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है भाई अच्छा। जो कुरान में आया है, तो वो अलग ही हलाला है। वो तो हलाला आज हम्म। के दौर में है। आज तो कोई ऐसा मेरे सामने भाई आया ही नहीं जिसने उस जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो बताया था हलाले के बारे में, वैसा हम्म। हलाला तो आजकल हो ही नहीं रहा। वो अच्छा। हलाला हो रहा है जो मेरे भाई एक बहाना है, हीला है, मरवज्जिया हलाला, कि हम्म। पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ। अब हमने तलाक तो दे दिया है बीवी को। अब यार हमसे गलती हो गई, उस समय गुस्से में थे, जोश में थे, फला ने भड़का दिया। अब हमने छोड़ तो उसको दिया है भाई, तलाक तो हो गई है। लेकिन अब वापस उसके हम्म। साथ अगर रहेंगे तो कोई हरामकारी होगी। तो इसलिए अब उसका किसी और से निकाह करवा दिया जाए कि हाँ भाई 2-3 दिन के लिए तुम अपना निकाह कर लो, उसके बाद तुम उसको तलाक दे देना। फिर आराम से भाई इद्दत के बाद हम उससे शादी कर लेंगे और हमारी बीवी हमको वापस मिल जाएगी। ऐसा मेरे भाई हलाला करना, ये एक तरीके का मेरे भाई जिना है, जिना। और मेरे भाई अच्छा। हलाला करने वालों के बारे में तो अल्लाह के नबी ने जो भाई एग्जाम्पल दिया है, मिसाल दी है, वो दी है भाई किराए के सांड। अच्छा। और हलाले का जो सबसे जो सबसे मेरे भाई बेहतरीन आजकल जो हो रहा है ना, नुकसान जो आ हम्म। रहा है, मजे की बात ये है कि ये लोग किसी मोतबर जो उनके नजदीक होते हैं उनसे अपनी बीवी की भैया अपना करवा देते हैं शादी। कि हाँ भाई ऐसी सी बात हो गई है, आप एक काम करो मेरी बीवी से निकाह कर लो, और उसके बाद भाई हम्म। 2-3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद उसको छोड़ देना। तो वो लोग क्या हम्म। करते हैं, पहले तो कहते हैं हाँ ठीक है छोड़ देंगे, बाद में वो कहते हैं बीवी को अभी नहीं छोड़ेंगे, थोड़े दिन और रखेंगे। माज़अल्लाह। अब बताइए। अच्छा, तो ये वाला हलाला गलत है? हाँ, ऐसे हालात तो मीडिया में आ रहे हैं कि बाज भाई कितने सारे मौलवी थे। एक मौलवी ने भाई वो अपना हलाला कर लिया। अब वो कह रहे बीवी वापस अभी नहीं करेंगे, जब हमारा दिल चाहेगा तब वापस करेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। देखिए कुरान का जो हलाला है भाई वो क्या है, और आजकल का जो मेरे भाई जो ये प्लानिंग वाला हलाला हो रहा है वो क्या है। अगर इन मतलब दोनों का जो प्लानिंग भाई वाला। फर्क है उसको कोई समझ जाए ना, तो हम्म। सारी उसकी परेशानी ही मेरे भाई खत्म हो जाएगी। भाई कुरान में आता अच्छा। है कि अगर कोई शख्स स्टेप बाय हम्म। स्टेप, एक साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप अगर अपनी बीवी को तीनों मेरे भाई तलाक दे दे, तो वो बीवी उसके निकाह हम्म। से बाहर हो जाती है। अब वो हम्म। शौहर चाहे तो दूसरी शादी कर सकता है, बीवी चाहे तो हम्म। दूसरी शादी कर सकती है। अब मान लीजिए वो जो औरत है जिसको स्टेप बाई कुरान हदीस की रोशनी में 3 तलाक दे दिया गया, अब वो उसके निकाह से आजाद हो गई है। अब वो औरत किसी और आदमी से शादी करती है अपनी भाई पसंद से, मर्जी से, राजी, ठीक है, अपना भाई हम्म। सब कुछ होके राजी खुशी होके, बिना किसी मेरे भाई प्लानिंग के भाई उसने शादी कर ली। अब भाई 4 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद या 10 साल बाद वो उसका शौहर भाई उसका इंतकाल हो हम्म। जाए, या भाई वो उसको छोड़ दे, तलाक दे दे, तो अब अगर वो बीवी चाहे तो वापस अपने पुराने शौहर से, अगर दोनों की मेरे भाई मर्जी हो, इच्छा हो, तो वो मेरे भाई दोबारा निकाह कर सकती है, लेकिन नया निकाह होगा, नया महर होगा। तो ये है मेरे भाई, अच्छा। तो ये है ओरिजिनल मेरे भाई कुरान हदीस का भाई हलाला। और इसको हम लोग ने कैसे बना दिया, तुरंत एक ही झटके में कर दिया प्लानिंग। तलाक तलाक तलाक, अब बस बीवी हराम हो गई। अब क्या करें, अब बीवी को किसी और के साथ उसको आराम से उसका भाई टाका पिट करवाओ,
पूरी प्लानिंग के साथ उसका निकाह करवाओ। निकाह के बाद जो मेरे भाई हलाला कर रहा है किराए के साथ उसको पैसा दो। पैसा देने के बाद वो आराम से हलाला करेगा बीवी का। फिर बीवी को एकदम हलाल करके उसको मेरे भाई पुराने शौहर के पास भेज देगा तलाक दे के। तो ये जो मेरे मतलब ये भाई जो जायज नहीं है। हलाला है ना, ये जिना है, जिना। अच्छा, तो ये इसको तो निकाह हरामा गलत बोलना है। चाहिए था, हरामा। हलाला तो किसी एंगल से अच्छे ही नहीं लग रही है। तो ये सब करा कैसे, किसने करा, ये सब रूल किसने क्रिएट करे सारे? ये मुल्वी मौलवान है। अब देखो अब क्या करना है ना, देखो जिस्म की जो मेरे भाई ख्वाहिश होती है ना, वो मेरे भाई एक होती है हवस। अब दूसरों की बीवी को मेरे भाई, अब ऐसा तो ही नहीं भाई उनका रेप कर देंगे, रेप करेंगे तो मारे जाएंगे या तो जेल हो जाएगी। ठीक। तो अब उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है भाई, मतलब ये सब जो, मतलब जो ये पिक्चरें होती है ना हिंदी, मतलब जो है जो ये हिंदी मतलब ये पिक्चरें होती हैं या मतलब ये सीरियल होते हैं मुसलमानी, उसमें जो तलाक को मेरे भाई दिखाया जाता है, तो आम जो मेरे भाई आवाम है, पब्लिक है, उसने समझ लिया हाँ यही मतलब दीन इस्लाम है। जैसे निका पिक्चर एक आई थी, ठीक है, मतलब जिसमें वो गाना होता है, वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा हाँ, करके भी तन्हा रह गए। सर भी तो रह उसमें गए। भाई एक मतलब वो होती है हीरोइन थी कि सलमा आगा, उनका जो हम्म, शौहर होता है, ठीक है, वो उनको छोड़ देता है, तलाक दे देता है। अब हम्म, तलाक के बाद भाई वो दूसरे मतलब जो अपना हीरो होता है, अपना उससे शादी कर लेती है। क्यों? क्योंकि अब उसको पता है, पिक्चर में मतलब भाई ये मतलब दिखाया गया है कि अब उसने अपनी बीवी को मतलब भाई 3 बार बोल दिया तलाक। अब दोनों लोग लाख चाहें, बिना किसी और के साथ मतलब भाई वो निकाह किए, अब वो दोबारा अपने शौहर तक आ नहीं सकती। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस मेरे भाई पिक्चर को बनाने वाले ने, ठीक है, डायरेक्टर ने, अगर वाकई भाई कुरान हदीस अगर पढ़ी होती तो उसको पता होता हम्म, कि जैसे मेरे भाई फिल्मों में आता है ना कि हाँ हम्म, क्या आपको आपको कबूल है। हाँ, वो कहती है हाँ कबूल है। कबूल है, हाँ कबूल है, कबूल है, अब कबूल है। तो एक हम्म, निकाह में वो एक ही मजलिस में 3 बार बोलना है ना, कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो हम्म, तो भाई उसका निकाह एक ही निकाह होगा ना, 3 कैसे हो अच्छा, जाएगा? तो इसी तरीके से एक मजलिस में अगर कोई 3 बार बोल रहा है, या तुझे मैंने मतलब छोड़ दिया, तलाक तलाक तलाक, तो ये भी तो एक ही माना जाएगा ना। इतना लॉजिक अच्छा। नहीं है, बताओ डायरेक्टर के पास। अरे भाई एक अरे तो निकाह हो रहा है तो 3 बार कंफर्म करने के लिए उसने बताया हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो क्या उसकी मेरे भाई 3 औरतों से मेरे भाई शादी हो गई? नहीं, एक ही निकाह हुआ। इसी तरीके से उसने अगर एक ही मजलिस में एक साथ बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो मेरे भाई वो एक ही तलाक तो हुआ। तो अगर डायरेक्टर को पता होता तो वो ये कहता कि हाँ तलाक दे दिया है, अब भैया इद्दत के अंदर अंदर चाहो तो तुम दोनों मियाँ बीवी एक हो सकते हो, ठीक है, रुजू कर सकते हो। लेकिन नहीं भाई, उसको तो मतलब पैसे कमाने थे और इस्लाम का नाम ये बदनाम करना था। मतलब एक ही टाइम में 3 बार तलाक, अगर दे 3 तलाक तो 3 तलाक नहीं बनेंगी? देखिए, हेलो। अल्लाह के रसूल के दौर में एक हम्म, मजलिस की 3 तलाक एक मानी जाती थी। अबू बकर रजी अल्लाह अच्छा, ताला अन्हु के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, ठीक, एक अच्छा। मजलिस में। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी एक मजलिस की 3 तलाक को एक ही माना जाता था, शुरुआत के 2 साल में। लेकिन बाद में भाई 2 साल बाद लोगों ने तलाक को मजाक बनाना मतलब स्टार्ट कर दिया, और मेरे भाई जो ये आयतें थी कुरान की, उनको बिल्कुल खेल बना लिया। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ताजीर को, पनिशमेंट को लागू करते हुए कहा कि अब अगर किसी ने एक साथ अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोला तो मैं उसको 3 ही मान लूंगा, यानी कि 3 ही नाफिज कर दूंगा। ये तो एक ताजीर थी ना कि लोग मेरे भाई तलाक में मतलब भाई अपनी जो उनकी जो हदें उससे पार ना हो जाएं, जल्दीबाजी ना करें, ठीक है, गुस्से में एक साथ ना दे दें। तो ये रोकने के लिए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये एक ताजीराती हुक्म मेरे भाई पास किया था, क्योंकि भाई वो अपने दौर के खलीफा थे। तो खलीफा के दौर में अगर मेरे भाई कुरान हदीस से मेरे भाई लोग खेल कर रहे हैं, भाई वो जानते थे कि हाँ मेरे भाई मतलब एक मजलिस में अगर कोई 3 बार बोल दे तो वो एक ही तलाक होता है।
लेकिन वो जानबूझ के खेल करते थे, बीवी को बोल देते थे जाओ तलाक तलाक तलाक, और बाद में फिर से वापस उसको अपने पास मतलब उसको भाई वो रख लेते थे। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब भाई ये इसके बारे में पता चला कि लोगों ने भाई खेल बना आयतों का लिया। मजाक बना लिया है, खेल बना लिया है, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ताज़ीराती मेरे भाई ऑर्डर को पास किया और कहा कि अब अगर किसी ने 3 तलाक दे दी, चाहे वो एक साथ क्यों ना हो, मैं उसको 3 ही मान लूंगा। तो ये तो एक ताज़ीराती हुक्म था ना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नम की आग में, एक मेरे भाई कामयाब होगा। तो साहबा ने पूछा वो कौन सा होगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा आना अलैहि व अस्हाबी। ठीक, माना यानी कि मेरा आज के दिन मैं जिस तरीके पे हूँ और मेरे सहाबा जिस तरीके पे हैं, उस तरीके पे जो भाई वो चलेगा वो कामयाब होगा। तो भाई आज के दिन मैं और मेरे सहाबा, नबी पहले बाद में सहाबा। नबी ने मतलब भाई ऐसा नहीं बोला कि हाँ जिस तरीके पे हमारे सहाबा चल रहे हैं चलो, नहीं, मैं पहले नबी पहले। तो नबी के दौर में 3 तलाक एक ही मजलिस की एक वक्त में अगर कोई इकट्ठा बोल दे तलाक तलाक तलाक, तो वो एक ही शुमार होती थी। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक ही मेरे भाई थी। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के स्टार्टिंग के 2 साल में भी 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। ये तो उनका मुंह काला करने के लिए भाई ये कहा गया था कि जो लोग मतलब भाई एक साथ बोल देते थे महफिल में हाँ तलाक 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 जाओ तुमको छोड़ दिया, और बाद में फिर से उसको अपने निकाह में भाई वो ले लेते थे, तो उनके ऊपर तंबी करने के लिए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस ताजीर को भाई आप इसको लाए थे। लेकिन कोई ये नहीं है, अल्लाह ताला कह रहा है जो तलाक है वो स्टेप बाय स्टेप है, एक साथ नहीं है। अच्छा एक और साथ नहीं आजकल होती एक थी नाटक आ रहा है टीवी पे, उसका नाम है इश्क सुभान अल्लाह। अब अल्लाह रहम करे, ऐसे तो आदमी भाई अल्लाह की तारीफ करता नहीं है, लेकिन जो नाटक आ रहे हैं ना इश्क सुभान अल्लाह, तो उसमें बहुत अल्लाह का जिक्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि औरतें आपस में बात करती हैं, अरे भाई वो वाला सीन देखा था वो इश्क सुभान अल्लाह में, तो सुभान अल्लाह एटलीस्ट उनकी मतलब जबान पे आ रहा है। लेकिन खैर वो अब जो उनकी नियत है वो ये नहीं है कि वो अल्लाह का जिक्र कर रही है, उनका मानना ये है वो कि जो वो नाटक कर रहे सीरियल आ रहा है इश्क सुभान अल्लाह, तो उसमें भी भाई एक दिन देख रहे थे यूट्यूब के ऊपर, धीरे धीरे मतलब एक खुल गया, ठीक है, मतलब हम अपना देख रहे थे कुछ और, तो उसमें खुल गया यही इश्क सुभान अल्लाह। तो थोड़ा सा देखा मतलब भाई 5-10 मिनट का, तो उसमें पता चला उसमें भी मतलब भाई सीन चल रहा है कि हाँ भाई यही मतलब भाई मतलब कोई तलाक वाला। और उसमें जो मेन जो मतलब उनकी मतलब वो है मुखिया, उनका नाम है शायद जारा नाम है या पता नहीं क्या नाम है, अल्लाह बेहतर जाने। तो ये सब जो नाटक है, सीरियल है, पिक्चर है, इसमें तलाक को ये मेरे पे दिखाया जाता है कि अगर आपने एक बार अपनी बीवी को एक साथ जबान से सिर्फ 3 बार ओरली आपने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो अब बीवी आपके ऊपर हराम हो गई। अब अगर आप उसको वापस भाई वो लाना चाहते हैं, तो उसको पहले किसी और के साथ उसका निकाह कीजिए, वो उसके साथ सोए, उसके साथ हम बिस्तरी करें, सेक्स करे, उसके बाद फिर वो आदमी उसको छोड़े, फिर वो इद्दत अपनी बिताए, तब जाके फिर इनसे वापस शादी हो। आप खुद सोचिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे भाई क्या कोई आदमी ये मतलब बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी 2 सेकंड भी किसी और आदमी के साथ अकेले रहे? ये कौन ऐसा आदमी होगा इस दुनिया में, पता नहीं उसकी आंखों का पानी मर गया है, जो अपनी बीवी को खुद एक साथ 3 तलाक देगा, खुद मेरे भाई कुरान हदीस पे अमल नहीं करेगा, और खुद मौलवी मुल्लों की बातों में आके उन्हीं उन्हीं लोगों के साथ अपनी बीवी के साथ मतलब भाई कहेगा कि हाँ उससे शादी कर लो, और उनकी मतलब उसकी बीवी उस आदमी के साथ सो रही है। ये क्या मतलब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ गैरत वाला होगा कोई नहीं करेगा। तो हाँ, तो बात समझ में आई। जी तो मतलब जो है एक साथ अगर कोई एक मजलिस में 3 तलाक दे दे वो एक ही तलाक होगी। हाँ भाई, कुरान हदीस से तो मेरे भाई यही साबित है, और इंडियन जो कोर्ट है उसने भी मेरे भाई इसी को लागू कर दिया है। इंडियन कोर्ट के जो मेरे भाई जज हैं उन्होंने खुद कहा कि जो ये मेरे भाई तलाक है, ये है भाई, ये जो है ना ये
इस्लाम के अनुसार नहीं है, इसको बोलते हैं तलाक़ बिदअत। तो जो मेरे पे जज है उसके समझ में आ गया, लेकिन हमारे हनफी भाइयों के समझ में नहीं आ रहा। उनका ये कहना है, हनफियों का कहना ये है कि 3 तलाक एक मजलिस में अगर कोई दे देता है तो ये गुनाह है, जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हराम है, लेकिन भाई हो जाती है तलाक। ये कौन सी बात है भाई? हम तो सीधा कहते हैं भाई, एक साथ अगर कोई मेरे भाई खटाखट बोलते तलाक 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 तो वो एक ही तलाक होगी। जैसे अगर कोई निकाह में बोल दे कबूल है कबूल है कबूल है तो वो एक ही निकाह होगा। सीधी सिंपल बात। अच्छा, तो मतलब फिर कुछ टाइम बाद अगर दूसरी दे, फिर कुछ टाइम बाद तीसरी दे, तब होगी 3 तलाक है? अब वो तलाक का प्रोसेस है, किसी दिन आप आराम से फोन कीजिएगा, मेरे फीवर है ना भाई, तो इस चक्कर में थोड़ा ठीक। हाँ यार दिमाग भारी हो गया। चलिए ठीक, ये भी ऑडियो अपलोड कर दीजिएगा उस पे, अपने चैनल पे। चैनल पे तो पहले बताते भाई, तो और आपको थोड़ा हलाले वाले मौलवी के बारे में बताते हैं। चलिए खैर ठीक है, इसी में आपको बता दे रहे हैं। अभी मेरे पास एक मतलब भाई पोस्ट आई थी फेसबुक पे, उसमें एक मतलब भाई वो मौलाना था, उसने हलाले के नाम से एक की बीवी को अपने मेरे भाई कब्जे में कर दिया। अब वो मतलब बीवी मतलब वापस करने से इनकार कर रहा है। तो ये देख लीजिए हलाले के नुकसान। और ऐसा मेरे भाई हलाला हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कतई करने को नहीं कहेगा, कतई 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 नहीं। ये हलाला नहीं, ये हरामा है, जिना है। अल्लाह रहम करे, कोई आदमी मेरे भाई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किसी और के साथ जाके सोए। ठीक है, ये हलाला नहीं है, ये प्लानिंग है, पूरी सोची समझी मेरे भाई साजिश है। अपनी कौम की माँ बहन की इज्जत को लूटने का ये एक पैतरा है। जो उलमाए सू है ना, उलमाए सू ने अपनी कौम की मेरे भाई माँ बहन बेटी बीवी को उन्होंने मेरे भाई सरे बाजार में नंगा करके रखा हुआ है, वही उनका हलाला करते हैं। हम ना मेरे भाई हलाला करते हैं, ना हम हलाले के कायल हैं। हम तो कहते हैं मेरे भाई तलाकी ना हो, अच्छे से रहो भाई। अगर शौहर अपनी बीवी की इज्जत करे, बीवी अपने शौहर की इज्जत करे, तलाक तक नौबत ही काहे पहुंचे। और अगर नौबत ना भी चले तो स्टेप बाय स्टेप दो, जैसे मेरे भाई आया है। आपस में मेरे भाई फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपस में भाई अपना बातचीत बंद कर दो। बातचीत के बाद भी काम ना बने तो मेरे भाई बिस्तर अपना अलग कर दो। बिस्तर भी ना बने, उसके हाथ से खाना ना खाओ। तब भी बात ना बने तो मेरे भाई बड़ों को आके बैठाओ, उनसे फैसला करवाओ। बहुत स्टेप बाय स्टेप है भाई। ये जो निकाह है ना, ये आधा दीन है। इसको एक झटके में अल्लाह ताला कैसे कह सकता है कि बात तुम तलाक 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 कह दो और बस अपना आधा दिन मेरे भाई खत्म कर लो। आप खुद सोचो, निकाह अल्लाह के नबी की सुन्नत है, आधा दीन है, आधा दीन। और क्या आधा दीन सिर्फ ये 3 जुमलों से मेरे भाई एक साथ खत्म हो जाएगा? हो ही नहीं सकता, इनलॉजिकल। चलिए ठीक है। चलिए भाई ठीक है, रखते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई दुआ करना, बुखार बहुत तेज चल रहा है। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं चल रही आजकल। अल्लाह जी शिफा अता फरमाए। ओके आमीन। ओके अस्सलाम वालेकुम दिन की खिदमत करते रहिए आप।